दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करते होंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस वैकेंसीज आ गई हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से स्पीड में बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि भाई दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट करा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये मॉक टेस्ट जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, 10 दिन हो गए, मुझे काफ़ी टाइम लग गया तो रिकवर होने में। एंड कल का फ़िलहाल मैंने मॉक टेस्ट दिया है एंड उसमें जो मेरे मार्क्स रहे हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मेरे क्या मार्क्स रहे हैं एंड क्या मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है अब जीएस के लिए लेकर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मार्क्स बता दूँ तो मेरे मार्क्स जो रीजनिंग में आज आए हैं तो 21 मार्क्स आए हैं और 21 सही थे और 3 गलत हो गए थे, और जिसमें एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर का था वो मुझे नहीं आ रहा था। मैथ थोड़ी मुझे आज टफ लगी एंड 13 क्वेश्चन मेरे सही हुए। सिंप्लीफिकेशन का वो सिर्फ खाली मैंने लगा दिया था, मतलब 11/30 में भी आंसर था तो मैंने वो लगा दिया था, तो इससे वो 100 सही हो गया, वरना 12 ही मेरे क्वेश्चन सही होते। एंड जीएस में कहा जाए तो जीएस में मेरे 32 क्वेश्चन सही थे, 11 क्वेश्चन मेरे गलत हुए और 7 क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे। कंप्यूटर में आए थे मेरे 6 क्वेश्चन सही रहे, क्योंकि मैंने कंप्यूटर हो गया है, मुझे 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया, मैंने कंप्यूटर अभी नहीं पढ़ी है। तो कंप्यूटर में 6 क्वेश्चन मेरे सही थे, 1 क्वेश्चन मेरा गलत था और 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे। तो टोटल मेरे 72 क्वेश्चन सही थे और 15 क्वेश्चन मेरे गलत थे, 13 क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे। एंड कट पिट के जो पूरा बना वो 68.25 कहते हैं आए मेरे कहते हैं स्कोर आया एंड एक्यूरेसी मेरी 82.75% थी। तो ये तो रहे मेरे मार्क्स। जिसमें से जीएस का कहा जाए तो जीएस में जो मैंने जो एनालाइज़ किया, जैसे आप लोग भी एनालाइज़ किया करो, मैंने भी एनालाइज़ किया, तो जीएस में मुझे मोस्टली इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस नहीं आए। एंड अब मुझे ये है कि मुझे लग रहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो मतलब मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तो मेरे इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस गलत गए। एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन था ये कथा सरित सागर में रचित कहानियों का संस्कृत, ये संस्कृत में था, तो मैंने इसका ये आंसर मेरे से गलत हो गया। एंड ये क्वेश्चन मुझे आता था खिलाफत आंदोलन वाला कि किसके खिलाफ किया था, तो ओटो साम्राज्य के विघटन के विरोध में ही स्टार्ट किया था, तो ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलत हुआ कि वाणिज्य बैंक का द्वितीय कार्य क्या है, तो ये एजेंसी के कार्य करना था, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। एंड मेरे से पॉलिटी का क्वेश्चन जो नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि मैं पॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ, तो ये उत्प्रेशर आंसर था रिट वाला, जो ये निचली अदालतों को स्थानांतरित करने वाला, लेकिन ये मेरे से गलत हो गया। एंड आर्टिकल 342 ये भी मेरे से पॉलिटी का ही क्वेश्चन गलत हो गया, तो मेरे से गलत जो हुए हैं वो पॉलिटी के ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। एंड मैं पढ़ भी रही हूँ तो मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, सबसे ज़्यादा पॉलिटी पढ़ रही हूँ। एंड एक क्वेश्चन गलत हुआ जो क्या कहते हैं कहते हैं झील वाला क्वेश्चन था। झील वाला क्वेश्चन था कि सरस्वती एंड साबरमती के नाम से किसे जाना जाता है, और लूनी नदी उधर ही बहती है, तो वो मेरे को दिमाग में भी नहीं आया। और मतलब कि भाई साबरमती और सरस्वती बोल रहा है तो साबरमती नाम ले रहा है, और लूनी नदी दिख रही थी तो मुझे लूनी नदी लगाना चाहिए, लेकिन मैंने आंसर गलत लगा दिया। तो ये मेरे क्वेश्चंस गलत थे जो मुझसे सही हो जाने चाहिए थे। एंड जीएस कहा जाए तो जीएस, हाँ मतलब अगर 33 क्वेश्चंस मेरे सही हैं तो मैं ये कहूँगी कि ठीक ही हैं, एंड इतनी अभी हार्ड नहीं दिया था इस बार, बस हाँ मैथ थोड़ी सी हार्ड थी। तो ये बात तो रही, ये मेरे मॉक टेस्ट की बात रही। एंड अगर आप बात कर लें कि जीएस एंड करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर मेरे क्वेश्चंस क्यों सही हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर मैं कल्याणी मैम से पढ़ती हूँ। एंड लिटरली आप माने, जैसे उन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा था, कल्याणी मैम ने पढ़ाया हुआ था, एंड 2 क्वेश्चन करंट के में भी और थे, तो वो भी क्या कहते हैं कल्याणी जैसे, हाँ दिलीप ट्रॉफी वाला था, तो दिलीप ट्रॉफी जो सेंट्रल जोन ये भी मेरा सही गया था। एंड महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य ये भी मेरा सही चला गया, तो ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो आप करंट अफेयर कल्याणी मैम से पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, प्लीज़ क्या कहते हैं एक बार पढ़ के देखें, 15-20 मिनट की क्लास होती है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट अब बात कर दी जाए कि जीएस कहाँ से, तो जीएस के लिए पीवाई क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, क्योंकि मतलब पीवाई क्वेश्चन जितना हो पीवाई क्वेश्चंस लगाएं, मोस्टली नहीं तो क्या कहते हैं 5-6 हज़ार क्वेश्चन तो पीवाई क्वेश्चंस तो लगाए हर एक एग्ज़ाम के पीवाई क्वेश्चन ज़रूर है। एंड आप एडिक्वेटिव पैटर्न देख लीजिए, एडिक्वेटिव पैटर्न किस बेस पे दे रहा है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस दे रहा है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे स्टैनो के हैं, स्टैनो के भी उसने पूछा है, एंड सीजीएल के भी आंसर्स किया जाए तो और भी हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ वो किस तरीके के टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अच्छी खासी तैयारी करिए, स्ट्रैटेजी के एंड इकोनॉमिक्स पे फोकस कर लीजिए। पॉलिटी
मतलब मेन सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों को सबसे ज़्यादा मजबूत करने के बाद आप करंट अफेयर पर फोकस करिए। एंड स्कोर नहीं है तो आप 30+ स्कोर तो करें ही करें जीएस में। मैं क्या कर रही हूँ, तो मेरा बस सीधा सा है कि जो नवीन भैया ने प्रैक्टिस से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट तो नहीं जीएस के एक दिन में कवर कर सकती हूँ। जैसे प्रैक्टिस सेट मैथ का हम लोग लेते हैं, हर एक क्वेश्चन रिकॉल होते हैं, तो इसी ऐसे ही जीएस का एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर एक लिया करें, रिवीजन किया करें उसका। तो उससे क्या होता है, उससे क्वेश्चन रिकॉल होते रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट के रिकॉल होते रहते हैं। तो मैं नायक सीरीज़ करती हूँ, मैं आज भी अभी भी रिवीजन करती हूँ, तो सिर्फ नायक सीरीज़ का रिवीजन करती हूँ एंड डेली एक एक टॉपिक्स उठाती हूँ। अब ये नहीं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के, इकोनॉमिक्स एंड सब एक ही दिन सारे, नहीं, अपना बना के चले हैं कि अभी मैं पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को ही लेके चल रही हूँ। इनके टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ एंड नायक सीरीज़ की एक प्रैक्टिस सेट का रिवीजन डेली कर रही हूँ। अभी मैं यही चीज़ कर रही हूँ। उसके बाद सैटरडे संडे जो होता है वो मैं पीवाई क्वेश्चंस पे ही फोकस करती हूँ। मोस्टली पीवाई क्वेश्चंस जितना हो मैं पीवाई क्वेश्चंस के मॉक लगाती हूँ। और सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट अगर आप दें तो RWA एंड टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट दें, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मैं तो फिलहाल टेक्स्ट बुक एंड मॉक टेस्ट कहते हैं RW पे ही लगाती हूँ। एंड अगर आप क्या कहते हैं एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस देखिए आई गई है एंड जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बुक नहीं हो तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की एसएससी स्टैटिक जीके बुक है, पूरी थ्योरी बेस्ड है एंड बहुत बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद अगर इसके बाद क्वेश्चंस तो बहुत ज़रूरी हैं, अगर जितने ऑब्जेक्टिव लगाएंगे वही आपके लिए बेटर है, मेरे लिए भी बेटर है। तो उसके ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए आप बुक लीजिए एसएससी क्वेश्चन बैंक की। इसमें क्या पूरे एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ कैसे दिए, जैसे दिया हुआ प्रागैतिहासिक काल, तो सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रागैतिहासिक काल से, जीडी में ये पूछा गया, दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया, तो वहाँ पूरा एक एक चीज़ लिखी हुई है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। ये दोनों बुक बहुत बेस्ट हैं, एक बार पढ़ के देखिएगा। तो ये तो बात रही बुक्स की। एंड अगर और भी कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। राधे राधे।